नमस्कार, आप सभी को न्यू क्लास स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं क्लास 8 का न्यू गणित है, जो कि पीरियड में आप सभी को जो है प्रश्नावली 12.1 आपका पूरा सॉल्व कर दिया था। आप नहीं देखें प्ले वीडियो मिल जाएगा। इसमें आपको 12.2 जो है वो क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक का एक नंबर आपका। ठीक है, तो ये आपका जो है इसको हम लोग ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, इसको ए मान लेंगे, इसको क्या करेंगे, बी मान लेंगे। तो यहाँ देखिए आपका इसको जब तोड़ेंगे तो ये आपका देखिए ये आपका ए का ए ही रह जाएगा। ठीक है, इसको जब फैक्टराइज करेंगे हमको 16 पूरा ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 4 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। जब हम 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ध्यान पूरा समझिए, देखिए 4 गुना 4 का 16 पूर जाएगा। ठीक है, ए का होल स्क्वायर करें, ए गुना ए का ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये जो दिख रहा है सवाल, ये आपका किसके आधार पर है, ये आपका जो है इसके आधार पर है, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर। ठीक है, के आधार पे क्या है ये सवाल आपका है। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र के आधार पे क्या करना है, इसको बनाना है। तो ध्यान पूर्वक समझिए, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका देखिए ये जो ए है, ठीक है, ये आपका क्या है, ए देखिए क्या ए आया है। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, ए का हम लोग ए स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या प्लस है, प्लस दे दिए। अब सूत्र से क्या है, 2 है, तो सूत्र से 2 भी लिख लेंगे। ठीक है, सूत्र से क्या लिख लिए, 2 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए ए, यहाँ पे क्या है, ए है, ए का मान कितना, ए है, यहाँ क्या करें, ए लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर देखिए बी आपका क्या है, ये 4 है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 रख लेंगे। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ क्या है, बी, और बी का मान कितना, 4 लिख लिया। यहाँ देखिए स्क्वायर है सूत्र से, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर इसको दे देंगे। ठीक है, स्क्वायर दे देंगे। आप देखिए इसको जब गुना कीजिएगा, ठीक है, तो यही वाला आपका सेम आ जाएगा। देखिए ए गुना ए करेंगे, ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ क्या है, 8 ए है, यहाँ देखिए 2 चौके 8 हो गया, और एक ए हो गया, यानी 8 ए हो गया। अब देखिए 4 के स्क्वायर करेंगे, 4 गुना 4 ये 16 पूर गया। इसमें देखिए ए और बी क्या आया, तो ए आपका आ गया, ए आपका आ गया ए, और बी आपका आ गया 4। इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना है। ठीक है, तो देखिए या तो आप यही आंसर इसको लिख सकते हैं, या फिर आपको आगे करना है, जिसको ये लिखना है ए प्लस 4 इंटू प्लस 4। ठीक है, क्योंकि देखिए ये पावर 2 का मतलब उसको 2 बार लिखना था, लिख दिए ए प्लस 4 और ए प्लस 4। ठीक है, या तो ये आंसर हो गया, या फिर इसको ये आंसर लिखिए, दोनों आंसर क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो देखिए 2 नंबर सवाल आपका है, पी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 25 है। ठीक है, ये माइनस वाला है, ये माइनस का सूत्र लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ए इसको मान लेना है, बी इसको मान लेना है। ठीक है, और ये आपका इस कंडीशन में है ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, ए माइनस बी पर क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, इस कंडीशन में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए पी का जब फैक्टर करेंगे आपका तो पी ही रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको होल स्क्वायर दे दीजिए, ये माइनस वाला है, यहाँ के 25 को जब तोड़ेंगे ये आपका इस तरह आ जाएगा 5 के होल स्क्वायर के रूप में। ठीक है, आई स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, 5 गुना 5 यानी 25 हो गया। ठीक है, यानी इसको सूत्र के आधार पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यानी ए माइनस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र के आधार पे इस सूत्र पे क्या करना है, इसको पुट कर देना है। तो ध्यानपूर्वक समझिए, देखिए यहाँ आपका ए है और ए का मान क्या है, पी है, यहाँ क्या करना है, आपको पी लिख लेना है। ठीक है, स्क्वायर सूत्र से स्क्वायर देना है, माइनस है माइनस देना है। ठीक है, सूत्र से 2 है तो 2 भी दे दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ ए, ठीक है, ए क्या है, पी है, यहाँ क्या करना है, ए का मान आपको क्या लिखना है, पी लिखना है, पी लिख दिए। अब देखिए बी, तो बी का मान कितना है, देखिए ये बी इसको माने हैं। ठीक है, इसको फैक्टर किए थे, पहले 25 था, 25 को जब तोड़े तो किस में आया, 5 में आया, इसको क्या लिख लेना है, 5 लिख लेना है। ठीक है, 5 लिख लिए। अब क्या करना है, प्लस देना है, प्लस दे दिए। यहाँ क्या है बी, तो बी का मान कितना, 5, ये 5 लिख लिए। ठीक है, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर भी दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो गुना कर देखिए सेम आ जाएगा। तो ये आपका जो है देखिए पी गुना पी करेंगे तो पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, ये पी 10 पी हो गया। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, यानी ये वाला देखिए आ गया इसको। ठीक है, इस सूत्र पे रखें, ये वाला क्या हो गया आपका, आ गया। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब होता है
ये आपका जो है देखिए पावर 2 है, इसका मतलब क्या करना है, 2 बार लिखना है। ये आपका आंसर है, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आगे बढ़िएगा तो आपका आंसर हो जाएगा p-5, ठीक है, इंटू p-5, और ये आपका आंसर निकल के आ गए। तो आशा करता हूँ आपको 2 नंबर भी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें ये हो गया और आपका ये जो है ये क्या हो गया, आपका बी हो गया, ठीक है। यहाँ शायद 9 है, एक सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे 9 था, ठीक है, 9 दे लिए हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको जो है प्लस वाला में है, इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले देखिए इसको फैक्टर करके, जब इसको जब फैक्टर करेंगे, जब तोड़ेंगे, यानी इस तरह ये आ जाएंगे 5m का होल स्क्वायर, 5m का होल स्क्वायर, और इसको जब तोड़ेंगे तो ये आपका 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या देखिए इसको गुना का देख लेते हैं, देखिए 5 गुना 5 करेंगे 25 हो गया, m गुना m का m स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए ये 9 है, 3 गुना 3 आपका कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है, यानी ये आपका आ रहा है। अब देखिए ये इसमें a हो गया और ये आपका क्या हो गया, b हो गया, ठीक है, यानी यहाँ लिखे बाद आपका बराबर है। अब क्या करना है, इसको इसमें आपका इस सूत्र पे क्या करना है, इसको रख लेना है, कौन सा सूत्र पे, यानी a प्लस बी पर होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक समझिए इसको, देखिए कितना आसानी से ये बन जाएगा। ए कितना आपका है, 5 है, तो 5 चलिए लिख लेते हैं, m है, m भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको सूत्र से स्क्वायर है तो क्या करना है, इस पर स्क्वायर भी दे देना है, दे दिए। अब इसको देखिए यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए, 2 देखिए सूत्र से है, 2 भी लिख लिए। अब यहाँ क्या a और b, तो a कितना मान है, 5m है, तो यहाँ लिखिए आप गुना करके इसको 5m, ठीक है, लिख लिए। अरे b कितना है, b आपका 3 है, इसको भी गुना करके 3 लिखिए, ठीक है। अब फिर देखिए प्लस है, प्लस दीजिए, यहाँ देखिए b, तो b आपका कितना है, 3 है, 3 दे दिए, सूत्र से स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर भी दे दीजिए, ठीक है। अब इसको गुना करके देखिए ये वाला आपका आ जाएगा, देख लीजिए इसको, देखिए 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुना 5, ठीक है, 5 है 25, m गुना m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए 30 है, यहाँ ध्यान दीजिए 2 पंचे 10 और 10 दिया 30, और m के m माने 30m हो गया, ठीक है। यहाँ 9 है तो 3 3 जा 9, ठीक है। देखिए ये वाला आपका आराम से आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। अब इसको क्या करना है, ठीक है, ये जो था किसके आधार पे था, यानी a प्लस बी पर होल स्क्वायर में है, ठीक है। इसको क्या लिखना है, इसमें a आपका जो है क्या हो गया, 5m हो गया, ठीक है, और b जो हो गया ये आपका क्या हो गया, तो 3 हो गया, ठीक है। इस पर क्या है, होल स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार इसको लिखना है, ठीक है। या फिर ये आंसर लिख दीजिए, ठीक है, किताब में आंसर यही आपका होगा, ठीक है। या भी इसको लिखिए 5m प्लस 3, 5m प्लस 3, और ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर आपका लिख चुके हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका देखिए ये आपका जो है क्या हो गया, a हो गया, ये आपका क्या हो गया, b हो गया, ठीक है। इसको क्या करना है, तोड़ लेना है, ठीक है। तो इसको देखिए तोड़ने के लिए क्या करना होगा, इसको देखिए इसको तोड़ेंगे तो ये आपका इस तरह आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे आपका 7y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, ये 6z होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस कंडीशन में आपका आएगा, ठीक है, जब उसको तोड़िएगा, ठीक है। अब देखिए इसको गुना के जैसे हम आपका ये आ जाएगा, देखिए 7y पर होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब आपका 2 बार गुना, तो 7 गुना 7 49 है, y गुना y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सेम कंडीशन 6 के 36 और z गुना z स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, अब a हो गया, और ये क्या हो गया आपका b हो गया, ठीक है। तो देखिए ये प्लस वाला में है, यानी a प्लस बी पर होल स्क्वायर सूत्र में आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, इसको लिख लेना है a प्लस बी पर होल स्क्वायर, सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पे क्या करना है, इसको रख लेना है, तो ध्यान पर समझिए, ये आपका a, और a कितना है, तो a इसको लेना है 7 को, ठीक है। ये आपका हो गया 7, ठीक है, y है, y भी देंगे, यहाँ सूत्र से क्या है, स्क्वायर है, यहाँ क्या देना है, इसको स्क्वायर दे देना है,
ठीक है, दे दिए। आप देखिए यहाँ पे क्या है, सूत्र से 2 है तो 2 भी दीजिए, ठीक है, 2 दे दिए। आप देखिए मल्टीपल में है तो गुना दे दीजिए। अब ए कितना, तो ए आपका 7y तो लिख दीजिए 7y, ठीक है। बी कितना, तो बी आपका 6z है तो 6z भी लिख दीजिए, ठीक है, प्लस है प्लस दीजिए। अब देखिए बी कितना 6 और जेड यहाँ क्या है स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। अब इसको गुना करके देखिए ये वाला क्या होगा आपको आ जाएगा, देख लीजिए गुना करके देखिए। 7 वाई गुना वाई 49y², ठीक है। यहाँ 84 है, यहाँ देख लीजिए, देखिए ये आपका 2 7 14 और 14 छाक 84, ठीक है। वाई जेड हो गया, ठीक है। छजा के 36 जेड² 36 जेड², ठीक है। ये वाला देखिए आ गया, ठीक है। ये किस कंडीशन में है, ये आपका जो है a + b पर होल स्क्वायर कंडीशन में है, ये किस कंडीशन में है, a + b पर होल स्क्वायर के कंडीशन में है। इसको क्या करना है, a + b के होल स्क्वायर के रूप में क्या करना है, इसको लिख भी लेना है। तो ध्यानपूर्वक समझिए, इसको लिखेंगे हम लोग। a आपका कितना हो गया, a आपका हो गया 7, ठीक है, y और आपका b जो हो गया ये क्या हो गया आपका 6z हो गया, 6z लिख लीजिए। अब पूरे पे क्या करना है, इसको होल स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इसको आगे लिखिएगा तो आगे आपका इस तरह लिखा जाएंगे 7y + 6z, ठीक है, इंटू 7y + 6z, ठीक है। क्योंकि देखिए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, ठीक है। ये पूरे पे होल स्क्वायर है, ये पूरे 2 बार लिख जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, ठीक है। अब दोनों जो अच्छा लगे उसको लिख सकते हैं, किताब में आपको यही आंसर दिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 5 नंबर सवाल, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको पहले तोड़ लेना है, ठीक है। तो इसको देखिए नाम दे देते हैं, ये आपका ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। ये दोनों को लीजिए, ये ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाए आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब तोड़िएगा दोस्तों, ये आपका इस तरह आ जाएंगे, इस तरह, ये आपका 2, ठीक है, एक्स है, एक्स भी लिख दीजिए। अब पूरे पे क्या कीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। देख लीजिए 2 दूनी 4, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको भी तोड़िएगा तो ये आपका 2 के रूप में आएगा, ठीक है, 2 पर होल स्क्वायर, ठीक है। 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यानी ये माइनस में है, ठीक है, यानी इसका सूत्र क्या लगेगा, इसका सूत्र लगेगा a - b पर होल स्क्वायर, यानी a² - 2ab + b², ये क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसी सूत्र पे क्या करना है, इसको रख लेना है। तो ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। यहाँ देखिए a, तो a कितना, a इसको लिए आपका यानी क्या 2x है, ठीक है। यहाँ क्या 2x दे दीजिए, स्क्वायर है सूत्र से तो स्क्वायर भी दे दीजिए, ठीक है। होल स्क्वायर ऊपर लिखिए, अच्छा रहेंगे, ठीक है। माइनस है माइनस दीजिए, सूत्र से 2 है 2 भी लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ a है तो a हम क्या रखें, a आपका है 2x, तो यहाँ क्या कीजिए 2x लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिख लिए, 2x लिख लिए। अब देखिए b कितना है, 2 है तो सिर्फ 2 लिखिए, ठीक है। फिर कितना है, b है, b आपका कितना है 2 है। अब क्या है यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है, स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो यही वाला आ जाएंगे, देखिए 2x पर होल स्क्वायर यानी 2 गुना 2 करेंगे 4 हो गया, x गुना x² हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, x है x दे दिए 8x हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, ये वाला आपका आ गया, यानी ये किस कंडीशन में है, a - b पर होल स्क्वायर कंडीशन में है, ठीक है। तो इसमें आपका जो बच्चों a क्या हो गया, तो a आपका हो गया 2x, तो 2x लिख लेते हैं। और b आपका हो गया, b आपका जो हो गया 2 हो गया, 2 भी लिख लीजिए, ठीक है। तो हम क्या किए 2 लिख लिए हैं। अब देखिए होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर दे देंगे, इसका मतलब होता है 2 बार गुना, ठीक है। इसको लिख लेंगे हम 2x - 2, और एक बार लिख लीजिए 2x - 2, और ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। किताब में आंसर ये आपका दिया होगा, ठीक है। तो यदि इससे आगे फैक्टर कीजिएगा तो ये इस कंडीशन में आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 6 नंबर सवाल है, 121b² - 88bc + 16c², ठीक है। इसमें जो है बच्चों ये आपका क्या हो गया, a हो गया और ये आपका क्या हो गया, b हो गया। अब देखिए दोनों को तोड़ते हैं, जब इसको तोड़ेंगे ये आपका क्या हो जाए, 11 का होल स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। लिख लेंगे 11b का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये माइनस में है, ठीक है, माइनस सूत्र लगेगा जब इस, ठीक है। आप देखिए ये आपका क्या मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे,
ठीक है, क्योंकि ये आपका बड़ा था, इसको फैक्टर छोटा करके ये लाए, ठीक है। तो ये ए था, ये ए ही रह गया, ये बी था, ये आपका क्या रह गया, बी रह गया। ठीक है, अब ये किस कंडीशन में आया, तो ये आपका इस कंडीशन में आ गया। किस कंडीशन में बच्चों, तो ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बच्चों माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसी सूत्र पे इसको क्या करना, रख लेना है। तो ए जो है बच्चों, ए आपका क्या हो गया, तो ध्यानपूर्वक समझिए। तो ए आपका हो गया 11b, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 11b पर होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस देंगे, ठीक है, 2 है तो 2 लिख लेंगे, और आपका ए कितना, फिर वही 11b, 11b लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आपका देखिए बी कितना है, बी आपका 4c है, क्या बच्चों, 4c, यहाँ लिखेंगे 4c। ठीक है, फिर आपका देखिए प्लस देंगे बी कितना, फिर आपका 4c, यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर, क्या करें, होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे बच्चों, देखिए यही आ जाएंगे, ये 11 गुना 11 121। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या 88 है, तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए 11 दूनी 22 और 22 चौके 88, बी गुना सी बी सी। ठीक है, यहाँ 16 है, देखिए यहाँ होल स्क्वायर है, यानी 4 गुना 4 16 हो गया, सी गुना सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी ये आपका ए माइनस बी पर होल स्क्वायर के टर्म में क्या है, ये सवाल आपका है। ठीक है, लिखना भी सवाल, आंसर भी लिखना आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूप में। ठीक है, इसमें आपका देखिए ए कितना, 11 बच्चों, ये आपका 11b हो गया। ठीक है, माइनस है, माइनस देंगे, और बी कितना हो गया बच्चों, तो 4c हो गया, तो 4c लिख लीजिए। अब पूरे अब क्या करना है, होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और ये आपका आंसर निकल के आ गया। आगे इसको फैक्टर करेंगे बच्चों, ये आपका इस तरह आएंगे 11b माइनस 4c। ठीक है, और एक बार लिख लेते हैं 11b माइनस 4c। ठीक है, दोनों मल्टीपल में, इधर आपका आगे स्पेस नहीं था, इसलिए नीचे उसको लिख लिए। ठीक है, ये अभी इसको मिटा के यहाँ लिख देते हैं, अच्छा रहेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी इस स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, ये आपका हो गया 11b माइनस 4c। ठीक है, 11b माइनस 4c, ये आपका इस कंडीशन में आपका आ गया। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए आपको नेक्स्ट सवाल को नोट करते हैं, प्रोसेस को आप लोग नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आपका सवाल है, नेक्स्ट आपका है एल प्लस एम पर होल स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका जो है बच्चों, ध्यान पर समझिए, थोड़ा सा लग रहा है डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट नहीं है। करना क्या है बताते हैं इसको, ये पहले जो है इसको जो है क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ए प्लस बी पर होल से मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, सूत्र पे है, तो ध्यानपूर्वक इसी पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी ये आपका इस कंडीशन में है, किस कंडीशन में है, यानी ये आपका ये जो है, यानी ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, यानी इसका हो गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस कंडीशन में ये आपका क्या है, पूरे हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लिए, बाद में इसको क्या करें, लिखेंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिए, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब देखिए ए जो ए हुआ, ठीक है, क्या हो गया आपका, एल हो गया, सूत्र से स्क्वायर स्क्वायर दे देंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिए। अब देखिए यहाँ प्लस है, प्लस दे देंगे। ठीक है, यहाँ टू तो सूत्र से है। ठीक है, अब ए कितना है, ए आपका एल है, तो दीजिए आपका एल लिख लेते हैं। ठीक है, फिर बी कितना, एम है, तो देखिए ये मल्टीपल का चिन्ह होता है, ये आपका क्या दे दिए, एम दे दिए, और प्लस है, प्लस देंगे एम, फिर आपका बी, फिर आपका क्या है, बी क्या हो गया, एम हो गया, और यहाँ क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर दे देंगे, दे दिए। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस देंगे, यहाँ आपका हो गया 4lm, 4lm हो गया। अब क्या करना है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया एल स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसको गुना करेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा 2lm। ठीक है, प्लस आपका एम स्क्वायर माइनस 4lm, ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए ये अभी सॉल्व होंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 4lm है, यहाँ 2lm है। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस माइनस में घट जाएगा। ठीक है, तो 4 में आपका 2 चला गया, तो क्या बच जाएगा आपका
ये बच जाएगा -2LM। ठीक है, ये दोनों आपका इस तरह आ गया। फिर बच गया आपका m²। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसको करना है, यहाँ जो है इसको अब a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे। ठीक है, अब इसको क्या a माने, इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे। अभी तक जो है यहीं तक ये सॉल्व हुआ था, आगे बढ़े। ठीक है, इसको कटाएं तभी आपका इस कंडीशन में आ गया। ठीक है, अब देखिए, तो ये आपका जो है ये अभी क्या है, इस तरह है। ठीक है, a हो गया, b हो गया। ठीक है, माइनस वाला है, यानी क्या लिखेंगे, a माइनस बी पर होल स्क्वायर, यानी a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, तो ध्यान पर समझिए, तो इसमें आपका ए वाला हो गया और बी आपका क्या हो गया, ए वाला हो गया। ठीक है, इसको देख सकते हैं, पुट करके रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ रख लेंगे। देखिए एक बार हम लोग, ये आपका ए कितना हो गया, एल हो गया। सूत्र से स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे, माइनस है माइनस देंगे। इस सूत्र से 2 है, 2 दे दिए। ए आपका हो गया एल और बी आपका हो गया क्या, बी आपका एम हो गया, यहाँ एम दे दीजिए। ठीक है, फिर प्लस आपका बी आपका क्या एम है, एम दे दिए, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए। ठीक है, गुना करके देखिए, यही वाला आपका आ जाएंगे, एल स्क्वायर हो गया, 2LM। ठीक है, m² हो गया। ठीक है, सेम आपका आ गया। ठीक है, ये आपका किस कंडीशन में, a माइनस बी पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो a आपका क्या l हो गया, तो l लिख लीजिए, ये l लिख लिए। ठीक है, माइनस है माइनस देंगे। अब b आपका हो गया m, तो m भी लिख लिए। ठीक है, पूरे अब क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गए। ठीक है, अब देखिए, इसको आगे जब ले जाइएगा, ठीक है, आपको आगे ले जाने का यदि मन है तो इसको इस तरह लिखना है, l माइनस m इंटू l माइनस m। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है 2 बार गुना। ठीक है, 2 बार गुना करके लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे किताब में आपको आंसर यही होंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 1 नंबर का देखिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जब इसको फैक्टर कीजिएगा तो ये आपका इस कंडीशन में आएंगे, a²। ठीक है, छोटी ब्रैकेट बंद करके फिर पूरे पे क्या करना है, स्क्वायर दे देना है। ठीक है, इसको जब कीजिएगा ये आपका सेम आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, b²। ये आपका ब्रैकेट देखिए, पूरे पे क्या करना है, स्क्वायर आपको कर देना है। ठीक है, और ये ब्रैकेट में क्या होता है, गुना छुपा हुआ रहता है। ठीक है, 2 गुना 2 4 हो गया, बी के बी रह गया। ठीक है, फिर ए पे पावर आपका 2, अब पूरे पावर क्या है, 2, यानी 2 गुना 2 आपका 4 हो गया। ठीक है, यानी ए पे पावर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 21 कंडीशन में है, ये आपका इस कंडीशन में है, ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो प्लस वाला है, यानी आपका इस तरह है, a प्लस बी पर होल स्क्वायर, यानी a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो ध्यान बहुत समझिए। देखिए इसको ये सवाल को इस तौर पे क्या करते हैं, एक बार हम लोग सेट कर देते हैं। तो ए कितना आपका, तो ये आपका a² है, तो a² दे दीजिए। ठीक है, a² दे दिए, और सूत्र से भी क्या है, स्क्वायर है, पूरे पे क्या करना है, एक बार और स्क्वायर देना होगा। प्लस है, प्लस देंगे, 2 का 2 लिख लिए। ठीक है, ए कितना, तो a² है, बी कितना, तो आपका ये b² है। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए फिर आपका b कितना है, b आपका फिर b² है, यहाँ लिखिए b²। ठीक है, b आपका कितना है, b² है, तो b² लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूत्र से भी स्क्वायर है, यानी पूरे पे क्या करना है, फिर स्क्वायर दे देना है। ठीक है, अब देखिए गुना करके देख लीजिए। ठीक है, ए पे पावर 2, अब पूरे पावर 2 यानी 2 दूनी कितना हो गया, 4, ए पे पावर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 2a² b² यहाँ आइए गए। ठीक है, रही आपका b², अब पूरे पे पावर आपका 2, यानी कितना हो गया आपका b पे पावर 4। इस कंडीशन में आ गया। ये किस कंडीशन में आपका है, प्लस वाला में है, तो क्या करेंगे, यहाँ आपका a जो हो गया a² हो गया, ये क्या हो गया a², और b भी क्या हो गया आपका, तो ये आपका b² हो गया। ठीक है, b² लिख लिए, अब पूरे पे क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और ये आपका आंसर निकल के आ गए। ठीक है, इसका मतलब होता है 2 बार गुना। यदि आप गुना करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए, पावर 2 का मतलब 2 बार लिखेंगे, तो a² प्लस b² इंटू a² प्लस b²। ठीक है, ये हम लिख के क्या किए, आपको पूरा सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो 1 नंबर अच्छी तरह समझ में आपको आगे होंगे। वीडियो अच्छे लगे देखो जोरदार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट जरूर बताइए वीडियो को कैसे लगे।
ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट सवाल को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, फटाफट सब लोग नोट कीजिए इसको। देखिए दोनों क्वेश्चन लिख चुके हैं, दोनों क्वेश्चन आपका कह रहा है गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो ध्यान को समझिए, सवाल लिख चुके हैं, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें आपका जो है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, गुणनखंड का मतलब होता है इसको क्या करना है, खंड करना, छोटा क्या करना, रूप में करना है। ठीक है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 को हम लोग ये लिख सकते हैं 2p पर होल स्क्वायर। माइनस है बच्चों, माइनस देंगे। 9 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3q पर होल स्क्वायर। ठीक है, 3q पे होल स्क्वायर। ठीक है, और होल स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुना, यानी 2 का जब 2 बार गुना कीजिएगा, देखिए 4 आ रहे हैं, p को 2 बार मल्टीपल कीजिए पी स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, 3 को 2 बार गुना कीजिए 3 3 9 हो जाएंगे, q को 2 बार गुना कीजिए तो q स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपका किस कंडीशन पे है, ये आपका जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कंडीशन में है। तो देखिए ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है बच्चों, सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, देखिए इस कंडीशन में आपका ये है। ठीक है, इसको इस कंडीशन में ये है, इसको क्या करना है, इसको इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, तो ए आपका हो गया क्या, ए आपका हो गया 2p, ठीक है, और बी आपका हो गया 3q लिख लिए। ठीक है, एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। ठीक है, माइनस में लिख दिया, प्लस में लिखना है, ये आपका हो गया 2p प्लस 3q, और ये आपका आंसर निकल के आ गए बच्चों। दोनों बार ध्यान दीजिए, ये आपका है 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। ठीक है, अब उसको बोलोगे कि सर इसको कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना बच्चों, ध्यान पूरा समझिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसको क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन क्या निकलेगा, तो कॉमन इसमें क्या निकाल लीजिए, तो 7 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, क्या निकालना बच्चों, 7। ठीक है, कॉमन निकालने का मतलब होता है इसको क्या करना है, इसको भाग देना है, इसे क्या करना है, इसको भाग देना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका जो है 7 का बराबर 63 कितने बार में, ये आपका 9 7 63 होता है। ठीक है, 7 से जब भाग देंगे 63 को कितना आएगा, 9 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, कितना आएंगे, 9, और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आ जाएंगे। माइनस है बच्चों, माइनस देंगे। ठीक है, जब इसको 7 से भाग देंगे 112 में, ये कितना आ जाएंगे, ये देखिए आपका 7 एक 7 हो गया। ठीक है, और इधर आपका कितना बच गया, ये 11 में 7 घटा बच गया आपका 4, 4 को आगे करेंगे 42 हो जाएंगे, यानी 7 42 यानी 16 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 16, और बी का बी लिख के स्क्वायर दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या लिखना है, ध्यान पर समझिए। देखिए ये आपका ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फैक्टर करना है, क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, अब देखिए ये आपका इस तरह आएंगे, ध्यान पर समझिए, इस 7 को 7 लिख लीजिए, और इसको तोड़ेंगे तो आपका 3a का होल स्क्वायर आ जाएंगे, 3a का होल स्क्वायर, और माइनस देंगे बच्चों, इसको जब तोड़ेंगे ये आपका 4b का होल स्क्वायर आ जाएंगे, 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बड़ी ब्रैकेट दीजिए, अच्छा रहेंगे। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, अब इसको गुना कर देख सकते हो, देखिए 3 3 9 ए गुना ए स्क्वायर, 4 चौके 16 बी गुना बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए किस कंडीशन में आया, यानी कंडीशन में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, देखिए ये आपका जो सवाल जो है, ठीक है, ये सॉल्व करके आपका इस कंडीशन में आया, लिखना आपको है इस तरह इसको। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया 7, ठीक है, इंटू ये आपका हो गया 3a माइनस 4b। ठीक है, इंटू आपका हो जाएंगे 3a प्लस 4b। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गए बच्चों। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आपका 3 नंबर है 49x स्क्वायर माइनस 36। जब इसको तोड़िएगा बच्चों तो ये आपका आ जाएंगे, देखिए 7 7 49। ठीक है, एक्स के आगे लिख के क्या करना आपको, होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इसको जब करेंगे बच्चों ये आपका 6 के 36। ठीक है, ये 6 के रूप में टूट जाएगा। ठीक है, ये आपका ए हो गया बच्चों, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, इस तरह से क्या करना है, लिख देना है।
ध्यानपूर्वक समझिए, ये आपका हो गया 7x माइनस 6, ठीक है, इंटू 7x प्लस 6, और ये आपका आंसर निकल के आ गए बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे एक बार जोरदार शेयर कर दिए बच्चों, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और कमेंट कर जरूर बताइए वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आए तो पुनः हम फिर से बताएंगे बच्चों। ठीक है, आपको टेंशन लेने कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, ये आपका देखिए यहाँ लिखा हुआ है 16x⁵ माइनस 144x�3। इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या निकलेगा, तो सबसे पहले बच्चों 16 निकल जाएंगे। कितना निकल जाएंगे, 16। ठीक है, देखिए यहाँ पे x 5 गो है, यहाँ 3 गो है, तो सबसे पहले क्या कीजिए 3 को निकाल लीजिए। ठीक है, 5 तो निकलेगा नहीं, कॉमन का मतलब जो दोनों में मिल रहा है। ठीक है, दोनों में देखिए 3 तो आइए जाएंगे, 3 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 16 निकालिए लिए, यहाँ x⁵ था, 5 और 3 को निकालने बचा कितना, 2 को, यहाँ लिखिए x⁻2 माइनस है बच्चों, माइनस देंगे। अरे देखिए जब 16 से डिवाइड करेंगे 144 को, तो 16 4 से 9 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ देखिए 3 को x 3 को x निकालिए लिए, यानी सिर्फ क्या बच गया आपका 9 बच गया। अब इसमें बच्चों ये आपका a हो गया, ये क्या हो गया आपका b हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे इस कंडीशन में आ गए हैं, किस कंडीशन में, a²। ठीक है, इसको पहले एक बार और लिख लेते हैं, ये 16x³। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ इसको लिखेंगे x²। ठीक है, यानी x पे होल स्क्वायर माइनस कर देंगे 3 पे होल स्क्वायर। ठीक है, अब बड़ी ब्रैकेट इसको करना बंद कर देंगे। अब देखिए बच्चों ये a² माइनस b² कंडीशन में आ गया। ठीक है, यानी a² माइनस b², यानी a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, इस पे इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 16x³ ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। ठीक है, यानी एक बार प्लस, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में हो गया, एक बार प्लस में हो गया, ये आपका आंसर निकल के आ गया बच्चों। ठीक है, आपको 4 नंबर अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फटाक से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग क्या क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, 5 सवाल लिख चुके हैं। तो 5 नंबर आपका सवाल है l प्लस m पर होल स्क्वायर माइनस l माइनस m पर होल स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या है, ये आपका a प्लस b पर होल स्क्वायर के सूत्र पे क्या है, सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका इस तरह हो जाएंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। इन्हें समझना बच्चों, ये आपका a हो गया, ये आपका क्या हो गया, b हो गया। ये a हो गया, ये आपका क्या हो गया, b हो गया। ठीक, पर होल सूत्र क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये आपका a² हो गया, 2 सूत्र से होता है, फिर आपका a आपका क्या l हो गया, ठीक, b आपका क्या m हो गया प्लस b², यानी आपका m का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ब्रैकेट से बंद कर दिए, यहाँ देखिए माइनस है बच्चों, माइनस दे दिए। अब इसको भी क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ये भी आपका सेम हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ध्यान पर समझिए इसको, ये आपका हो जाएंगे l² माइनस 2lm प्लस m²। ठीक है, ये ब्रैकेट से बंद हो गया बच्चों। ठीक है, सिर्फ क्या था, ये माइनस प्लस का अंतर था, माइनस प्लस दे दिए, ये आपका सॉल्व हो गया, माइनस प्लस दे दिए। इसको क्या कीजिए, सेम डिजिट को लिख दिए। ठीक है, ये आपका a हो गया, ये आपका क्या हो गया, b हो गया। तो देखिए a माइनस b पर होल स्क्वायर है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये आपका b। ठीक है, तो a² आपका l का स्क्वायर हो गया, और b आपका जो है m का स्क्वायर हो गया। ठीक है, सूत्र आपका, सूत्र से 2 होता है, 2 लिख लिए, फिर आपका a जो है l हो गया, और b आपका m हो गया, और फिर b का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप देखिए इसको एक बार लिख लेते हैं, ये आपका इस तरह लिखा जाएंगे, देखिए l² प्लस ये 2lm प्लस m²। ठीक है, ये आपका हो जाएंगे देखिए माइनस l²। ठीक है, और ये आपका जो बच्चों
माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, 2LM। और ये आपका हो गया बच्चों, ये देखिए माइनस और प्लस, तो ये आपका माइनस हो गया और ये m स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, m स्क्वायर हो गया। अब देखिए जो कट रहा है उसको क्या करना है, काट लेना है। तो इसमें देखिए बच्चों, ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में, ये दोनों क्या होगा, आपका कट जाएगा, तो काट दिए, ठीक है। यहाँ देखिए m स्क्वायर प्लस में, m स्क्वायर माइनस में, ये दोनों आपका क्या हो गया, कट गया, काट दिए, ठीक है। आप देखिए बच क्या गया, ये आपका बच गया 2ml और ये आपका 2ml, यानी ये आपका क्या होगा, 4LM लिखिए या फिर ml लिखिए, दोनों सही है, ये आपका आंसर निकल के आ गए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 6 नंबर, ये आपका ए हो गया बच्चों और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। इसको तोड़ेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएंगे 3, ठीक है, XY पर होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस है बच्चों, माइनस देंगे तो ये आपका 4 को 16 जब तोड़ेंगे बच्चों तो ये 4 का होल स्क्वायर के रूप में आएंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, छोटा रूप सिर्फ करना है, गुणनखंड का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बच्चों बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करना है, ध्यान पर समझिए, यहाँ आपको जो है इसी पे क्या करना है, इसको मान रख लेना है, ठीक है। इसमें देखिए ए आपका ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। ये आपका ए हो गया 3XY, ठीक है, बी क्या हो गया बच्चों, तो बी आपका हो गया 4, ठीक है। और ये इसमें लिख लिया, अब इसको प्लस में एक बार लिखना है, ये आपका ए हो गया वही फिर 3XY प्लस 4, ठीक है। और ये आपका आंसर निकल के आ गए बच्चों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो है 7 नंबर, उसमें देखिए क्या कह रहा है, देखिए ये आपका जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2XY प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट से बंद है, माइनस जेड स्क्वायर। ये जो है ना बच्चों, देखिए इसको देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, यानी इसको इस तरह लिखेंगे, देखिए इसको समझाते हैं आपको। ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। देखिए बच्चों इसके आधार पे ये है कि नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्या किया, लेटर चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका ए स्क्वायर हो गया, यहाँ सूत्र से आपका 2 हो गया, ठीक है, ए आपका एक्स हो गया, एक्स दे दिया, बी आपका वाई है, वाई दे दिया, और फिर बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये कंडीशन है आपको बच्चों। ये जो लिखा हुआ है इस सूत्र के आधार पे आपका है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये सूत्र किसका है, ये सूत्र आपका इसका है बच्चों, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का, ठीक है, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का, ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का जो सूत्र है बच्चों, यानी ए आपका क्या हो जाएंगे, ये आपका एक्स माइनस वाई पर होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया बच्चों। और ये आपका माइनस क्या बच गए हैं, तो जेड बच गए हैं, ठीक है, माइनस आपका जेड स्क्वायर बच गया। अब देखिए ये आपका ए स्क्वायर, पूरे इसको क्या मानना है, ए मानना है, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका सूत्र बता दिए हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है बच्चों, ठीक है। ये आपका जो है ये हो गए आपका एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है बच्चों। और ये आपका हो गया एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये इस तरह आंसर निकल के आ गए बच्चों। तो आशा करता हूं कि आपको 7 नंबर तक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ध्यान दें बच्चों। अब देखिए 8 नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप सोच रहे होंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान पूर्वक समझिए, इसको सॉल्व करते हैं। करना कुछ नहीं है, इसको क्या करना है, इस 25 को क्या करना है, साइड कर लेना है, ठीक है। ये आपका 25 को क्या कर लिया, हम साइड करके लिख लिए, ठीक है। अब देखिए इसको जब इसको साइड कर देखिएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इस कंडीशन में आपको लग रहे हैं, माने देंगे बच्चों, माने देंगे यहाँ पे, और इसको बड़ी ब्रैकेट से बंद करेंगे, और इसको जब तोड़ेंगे बच्चों, देखिए ये आपका 2B पर होल स्क्वायर के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके जो बच्चों इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस है
प्लस है, प्लस देंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2a कितना हो गया, ए आपका यही 2 हो गया, ठीक है। लिख लेंगे 2b, और b जो है बच्चों इसको जब तोड़ेंगे हम, देखिए 49 जब तोड़ेंगे, ठीक है, 49 जब तोड़ेंगे बच्चों, 49 जब तोड़ेंगे तो 7 कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। ये आपका हो गया 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो b जो हुआ बच्चों, ये कितना हो गया आपका 7c हो गया, ठीक है। माइनस है, माइनस दे देंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका ये सवाल जो है, ये सवाल जो है अच्छी तरह सूत्र पे सेट हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो करना कुछ नहीं बच्चों, इसको क्या करना है, ये आपका किसका सूत्र है, ये आपका सूत्र जो है किसका है, a माइनस b पर होल स्क्वायर सूत्र है। तो इसको लिख लेंगे हम लोग, ये आपका 25 a स्क्वायर, और ये माइनस हो गया आपका, ये a हो गया, और ये आपका क्या हो गया, b हो गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग 2b माइनस 7c पर होल स्क्वायर, ठीक है। इसको तोड़ेंगे बच्चों तो 5 के फैक्टर में आएगा, ठीक है। ये 5a पर होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएंगे 2b माइनस 7c पर होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें बच्चों ये a हो गया, और ये आपका क्या हो गया, b हो गया, ठीक है। इतना फैक्टर करने के बाद यानी आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी सूत्र इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सूत्र हो जाएंगे बच्चों a माइनस b इंटू a प्लस b हो जाएगा। तो इसको जो है बच्चों हम लिख लेंगे, ठीक है। a आपका 5 हो गया, तो हम क्या करें 5 लिख लिए, a है a लिख लिए, और b बच्चों ये हो गए आपका, तो b आपका क्या हो गया, देखिए 2b, अरे माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, प्लस 7c, ठीक है। इसको ब्रैकेट से बंद करेंगे, फिर आपका प्लस वाला बोलेंगे, ये आपका हो जाएंगे 5a, ठीक 5a प्लस वाला प्लस लेंगे, ठीक है, 2b, ठीक है, और प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएंगे 7c, और ये आपका आंसर निकल के आ गए बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको 2 नंबर तक अच्छी समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो जोरदार शेयर कर दीजिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको 1 से लेकर 10 तक की वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक। 3 नंबर का आ रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। क्या करना है, गुणनखंड। तो ध्यान दीजिए, इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ आपका 1 नंबर जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेंगे ए, ठीक है, एक्स पर स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स आपका 2 बार गुना हो जाएगा, एक्स 2 बार गुना कर लिए, ठीक है, प्लस दे दिए अब बी गुना एक्स, यानी बी गुना एक्स, ठीक है। देखिए दोनों में क्या आपको मिल रहा है, कॉमन, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों देखिए इसमें आपका एक्स है, इसमें भी एक्स है, ठीक है। तो जो दोनों मिले उसको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है, ठीक है। चलिए इसको क्या किए, एक्स को बाहर निकाल लिए। जब एक्स को बाहर निकाल लिए तो आपका अंदर में क्या बच गया, तो अंदर आपका बच गया ए और आपका एक एक्स बच गया, ठीक है, ए और एक्स बच गया, ठीक है। प्लस देंगे, फिर देखिए यहाँ से एक्स तो निकाल ही लिए, यहाँ पर क्या बच गया, बी बच गया सिर्फ, और ये आपका आंसर निकाल के आ गए बच्चों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको 3 का 1 जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 नंबर आपका है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम देखिए फैक्टर करेंगे तो आपका देखिए इस प्रकार आएंगे, देखिए 7 गुना p गुना p, क्योंकि p स्क्वायर है, ठीक है, तो p इंटू पी हो जाएगा। फिर देखिए प्लस है, प्लस देंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, 21 है, तो 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 7 कर सकते हैं, ठीक है, 3 7 21 हो गया। अब देखिए इसमें आपका क्यू पे स्क्वायर है, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू इंटू क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में आपका कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में आपका जो है बच्चों ध्यान से पूरा समझिए, इसमें देखिए 7 इसमें भी है, 7 आपका इसमें भी है, तो 7 सबसे पहले क्या कीजिए, बाहर निकाल लीजिए, 7 बाहर निकाल लिए। अब देखिए इसमें p है, इसमें q है, ठीक है, तो p q में से कॉमन कुछ नहीं आएगा, यहाँ देखिए 2 को p है, यानी क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, प्लस दे देंगे, ठीक है। यहाँ 7 निकाल ही लिया कॉमन, यहाँ बचा कितना 3 और आपका q, यहाँ लिखेंगे 3q स्क्वायर, और ये आपका जो है बच्चों आंसर निकल के आ गए, ठीक है।
आप देखिए 3 नंबर ध्यान दीजिए, तो 3 नंबर में आपका क्या है, तो 3 नंबर में आपका है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, सभी में सबसे पहले देख लीजिए कि 2 आपका सभी में है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, इसको पहले एक बार मल्टीपल में लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इसको लिखेंगे देखिए इस प्रकार 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, फिर देखिए इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ आपका क्या है, देखिए 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, इस प्रकार है। फिर देखिए प्लस है, पीछे प्लस देंगे, फिर आपका 2x इंटू जेड इंटू जेड, इस प्रकार है। अब देखिए तीनों आपको क्या मिल रहा है, तो तीनों में देखिए आपका 2 मिल रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है 2। तो सबसे पहले 2 को बाहर निकाल लीजिए, 2 को बाहर निकाल लिए। अब देखिए इसमें आपका 3 गो एक्स है, इसमें एक गो है, इसमें भी एक गो है। ठीक है, एक्स देखिए आपका सभी में है, यानी सभी में देखिए एक्स है, तो क्या कीजिए एक गो एक्स कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक गो है, इसमें भी क्या है, इसमें देखिए आपका एक एक्स है, इसमें भी क्या है, एक एक्स है। ठीक है, क्या किया हम, एक एक्स को कॉमन ले लिए। अब देखिए आपका क्या क्या बच रहा है, तो आपका जो है देखिए बाकी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ देखिए 2 कॉमन निकल ही गया। ठीक है, 3 को एक्स में से एक एक्स निकला, क्या बच गया आपको, 2 का एक्स बच गया, यानी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे x² लिखेंगे। ठीक है, इसका काम हो गया। अब यहाँ देखिए 2 तो निकाल ही लिए थे, x भी निकाल लिए थे। ठीक है, तो क्या बच गया आपका, y² बच गया। ठीक है, क्योंकि आपका y 2 को है, 2 को y, यहाँ पे आपका देखिए y निकाले नहीं है, इसलिए आपको 2y के 2y रह ही गए हैं। ठीक है, फिर देखिए प्लस देते हैं, 2 तो कॉमन निकाल लिए थे, x भी निकाल लिए थे, बचा कितना आपका z। ठीक है, यहाँ क्या लिख लेंगे, z² लिख लेंगे, और ये आपका आंसर निकल के आ गए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर को क्या करना है, इसको 2 भागों में बांट देना है। ठीक है, आधा ये हो गया, आधा आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए दोनों में आपका जो है, यहाँ देखिए m², दोनों में m² है, तो इसको हम बिना मल्टीपल के इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों में से क्या किए, m² बाहर निकाल लिए। अब अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर आपका बच जाएगा a प्लस b, ये आपका अंदर बच गया। ठीक है, इसमें देखिए एक स्टेप कर रहे थे। ठीक है, आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि एक स्टेप करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसको निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, ये दोनों में आपका देखिए n², दोनों n² वाला है, तो n² क्या कीजिए, कॉमन निकाल लिए। अब अंदर क्या बचेगा, ठीक है, अंदर आपका देखिए पहले a वाला होता है, a लिख लीजिए। ठीक है, फिर आपका क्या लिखना है, b लिख लेना है। ठीक है, जब भी लेटर में लिखना रहे तो देखिए जो लेटर पहले आता है उसको क्या करते हैं, लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखिए पहले ए आता है, पहले बी आता है, तो पहले देखिए हम लोग ABC से पढ़ते हैं, पहले ए आता है, इसलिए पहले क्या लिखना है, ए लिखना है। ठीक है, फिर क्या करना है, बी लिखना है। ठीक है, या फिर बी ए भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अच्छा दिखने में लगेंगे ए और बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका बाहर में क्या क्या बचा, तो बाहर में आपका रह गया m² प्लस n²। ठीक है, अंदर में क्या हो गया आपका a प्लस b और a प्लस b दोनों अंदर में आया। ठीक है, एक आपका देखिए दोनों आपका सेम है, दोनों सेम है, क्या करना है, अंदर वाला एक लिख लेना है और बाहर में जो है उसको लिख लेना है। ठीक है, तो हम बाहर वाला पहले लिख लेते हैं, देखिए m² प्लस n²। ठीक है, एक हो गया, और दोनों में से क्या करना है, एक को निकाल लेना है, तो आपका a प्लस b। ठीक है, या फिर पहले इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस b भी लिख सकते हैं, m² प्लस n² उसके बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये आपका आंसर निकल के आ गए हैं। तो आशा करते बच्चों 4 नंबर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर आपका है LM प्लस L प्लस है ML। ठीक है, अब देखिए दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में आपका क्या L है, तो L को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, L को बाहर निकाल लिया, आपका यहाँ क्या बच गया, M बच गया। ठीक है, यहाँ आपका L था, L कॉमन निकाल ही लिए, तो नहीं कुछ तो क्या बचेगा आपका, एक बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों, एक बच जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए कॉमन क्या निकालिएगा, नहीं कुछ तो क्या निकालना, एक निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए सबके जितना भी लेटर है सबके पीछे क्या छुपा हुआ रहता है, एक छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा रहता है, एक छुपा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए हम L निकाले, क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ था, एक लिख दिए। यहाँ क्या करना है, सभी में से, यहाँ दोनों में से क्या करना है, एक कॉमन निकाल लेना है। तो एक कॉमन जब निकालेंगे तो बच जाएगा क्या आपका M प्लस। ठीक है, ये बच गया। अब क्या करना है,
अब देखिए एक बार बाहर वाला लिख लेना है, एक बार आपका अंदर वाला लिख लेना है। ठीक है, देखिए एक बार अंदर वाला लिख लेते हैं पहले। ठीक है, पहले हम क्या किया, बाहर लिखे थे आपका 4 नंबर में, इसमें क्या करते हैं पहले अंदर लिख लेते हैं। तो अंदर आपका क्या हो गया, m+1 हो गया, और बाहर में क्या बच गया, बाहर में बच गया आपका l+1, और ये आपका आंसर निकल के आ गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर में देखिए यहाँ आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए ये आपका दिया हुआ है, यहाँ भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है, दोनों देखिए सेम है, दोनों में से क्या करना है, एक को बाहर निकाल लेना है। ये आपका हो गया y+z, बाहर निकाल लिए, और बाहर में आपका क्या है, तो y+9 है, तो लिख लीजिए y+9। ठीक है, इसको शॉर्टकट में आंसर निकाल के इसको कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह करके आपको 6 नंबर तक क्या हुआ, सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, फटाक से को नोट कीजिए, फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिख चुके हैं। तो इसमें आपका देखिए 7 और क्वेश्चन है 5y² - 20y - 8z, और आपका फिर है +2yz। ठीक है, तो पहले इसको क्या करना है, एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना है। इसमें आपका देखिए ये 5y², ठीक है। ठीक है, फिर माइनस आपका 20y, ये भी ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए जेड है। ठीक है, पीछे आपको सवाल में बताए थे कि पहले जो जैसे लेटर आते हैं उसको वैसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ देखिए पहले yz है। ठीक है, तो ये जेड वाला बाद में लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, +2yz कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है आपका -8z को क्या करें, बाद में लिखेंगे। ठीक है, आप देखिए इसको 2 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, तो 2 भागों में बांट दिए। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो ये दोनों में देखिए ये आपका 5 पहले कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, क्या कि 5 से भाग इसमें लगेगा और 5 भाग इसमें लगेगा। ठीक है, दोनों y है, तो क्या y को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, y कॉमन निकाल लिए। अब देखिए 5 से भाग देंगे 5 में 1 होगा। ठीक है, तो 1 लिखना हमको है नहीं। यहाँ देखिए 2y है, y पे स्क्वायर है, मतलब 2y है, 2y में से 1y निकाल लें, क्या बच गया आपका, सिर्फ y बच गया। ठीक है, और यहाँ आपका जो है ध्यानपूर्वक समझिए, ये जो है 5 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौके कितना हो गया, 20 हो गया। 5 चौके कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखिए इसमें आपको जो है प्लस लिख लेना है। अगर दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में कॉमन आपका जो है नहीं कुछ तो क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, क्योंकि 2 से भाग इसमें भी लगेगा, 2 से भाग इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल लिए। अगर दोनों में जेड है, दोनों में से जेड भी कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 निकाल ही लिए। ठीक है, जेड निकाल ही लिए, बचा कि आपका वाई बच गया, तो वाई लिखिए। ठीक है, और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 8 को, तो 2 चौके 8 हो जाता है। ठीक है, और इस तरह इसको हम लिख लिए। अब क्या करना है, यहाँ लिख लेना है 5y + 2z, 12 लिखे। अगर दोनों अंदर सेम है तो क्या करेंगे, दोनों में से एक को लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे आपका y - 4, और ये आपका आंसर निकल के आ गए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तो समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका 8 नंबर सवाल। ठीक है, तो 8 नंबर को क्या करना है आपको, ये जो है देखिए इसको यहाँ से यहाँ एक भाग में बांट दिए और यहाँ से यहाँ आपका एक भाग में बांट दिए। ठीक है, अब इसमें आपका जो है दोनों में कॉमन देखिए क्या आएगा, तो दोनों में कॉमन जो है इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, तो इसमें आपका 2 निकाल लेंगे कॉमन। क्या निकाल लेंगे, 2। दोनों में a है तो a भी कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉमन निकालने का मतलब होता है इससे क्या करना है, भाग देना है। 2 से भाग दो 10 में, तो 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया। ये तो कॉमन निकाल ही लिए थे। ठीक है, अब बचा आपका क्या, b बच गया, लिख दीजिए 5b। ठीक है, फिर देखिए प्लस दे दिए। अब 2 से भाग देना 4 में, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये तो निकाल ही लिए थे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें कॉमन आपको कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, नहीं कुछ तो कॉमन मिले तो क्या करना है, 1 निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, 1। जब 1 से भाग दीजिएगा 5 में, तो 1 का पड़ा 5 कितने बार में, तो 5 बार में, चलिए 5 ये हो गया। ठीक है, b को b का b ही लिख लेंगे। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस देंगे। 1 से भाग देंगे 2 में, 1 का पड़ा 2 क्या बार में, 2 बार में, तो 2 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए पहले बाहर लिख लेते हैं या फिर अंदर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में देखिए
सेम है, ठीक है। तो दोनों में से क्या करना है, 5b प्लस 2, क्या कीजिए कॉमन निकाल लिए, 5b, दोनों आपका सेम है, दोनों में से क्या कीजिए एगो बाहर निकाल लेते हैं, 5b प्लस 2, दोनों में से एगो निकाल लिए। बाहर आपका क्या बच गया, बाहर आपका बच गया 2a प्लस 1, ठीक है। और ये आपका आंसर निकल के आ गए, ठीक है बच्चों। फिर देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए, इसे दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। ये दो भागों में कैसे कर दिए। अब इसको क्या करना है, देखिए एक बार इसको लिख लेना है, ठीक है। देखिए इसको ये आपका ठीक है, यानी ये आपका तो ठीक है, 6xy है, फिर आपका -4y है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका जो है देखिए ये 6 और फिर आपका माइनस है, फिर आपका 9x है। तो क्या करना है, पहले 9x को लिख लीजिए, ठीक है, बाद में क्या करना, अचर पद 6 लिख लिए, ठीक है। अब इसको जोड़ा लगाने में क्या होगा, आपको अच्छा रहेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में देखिए कॉमन क्या निकलेगा दोनों में, तो दोनों में कॉमन आपका 2 निकल जाएगा, 2 निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड ये भी हो जाएंगे, 2 से डिवाइड आपका ये भी हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन निकाल लिया, दोनों में y है तो y भी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, डिवाइड करते देखिए 2 तिहाई 6 हो गया, या 3 आया, देखिए y निकाल ही लिए तो बचा कितना, x बच गया, x लिख लिए। अब यहाँ देखिए y निकाल ही लिए हैं, अब 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो ये आपका 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इधर आइए, इधर क्या करते हैं, आपको दोनों में से 3 को क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 से दोनों भाग लग जाएंगे। तो -3 क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। अब 3 से भाग देंगे 9 में, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। x है, x लिख लेंगे, 3 से भाग देंगे 6 में, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी ये माइनस कॉमन निकाले, इसलिए आपका प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया, और 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ध्यान पर समझिए, ये दोनों आपका देखिए सेम है, तो दोनों में से एगो लिख लीजिए, 3x - 2 हो गया, ठीक है। और ये आपका जो है इसको हम लिखेंगे बाहर ला, तो ये आपका हो गया 2y - 3 हो गया। और ये तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे जोरदार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। 4 को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान पर समझिए इसको। तो 4 और कर रहा है गुणनखंड कीजिए, ठीक है, इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। 4 का एक जो है a पे पावर 4 है और b पे पावर भी 4 है, ठीक है। इसको क्या करना है, फैक्टर कर लेना है, तोड़ लेना है, ठीक है। ठीक है, इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे बच्चों इस तरह आपका आएंगे, यानी a² अब पूरे पे होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका ये भी सेम आएगा, यानी b पे स्क्वायर अब पूरे पे फिर होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका देखिए ये किस सूत्र पे चला गया, ये आपका सूत्र पे जो गया a² - b² में चला गया, ठीक है। इसमें गया a² - b² में चला गया, ठीक है। a² - b² सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है a + b × a - b, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे स्क्वायर कैसे हुआ, कहोगे सर स्क्वायर कैसे हुआ। यहाँ देखिए हम इसको लिए थे a² - b², यहाँ आपके a पे पावर क्या है 2 है और b पे पावर क्या है 2 है, इसलिए आपका ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको ज्यों का त्यों लिख देना है, यानी आपका a² + b², ठीक है, इसको लिख दें बच्चों। अब इसको क्या करना है, फिर सूत्र पे क्या करना है, इसको पुट कर देना, रख देना है, ठीक है। तो a² - b², यानी सूत्र क्या होता है बच्चों, इसका सूत्र फिर होता है a + b × a - b, और ये आपका आंसर निकल के आ गया बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि 4 का एक जो है अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ध्यान दिए, दोनों सॉल्व करते हैं। जब इसको तोड़ेंगे बच्चों तो इस तरह आएंगे, आपका p² आप पूरे पे आपका होल स्क्वायर, फिर माइनस से माइनस देंगे, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 पे स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये a² - b² के टर्म में आ गए, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, सूत्र इसका होता है a + b × a - b, ठीक है, a + b × a - b। इसको हम लिख लेंगे एक बार, p² - 9 प्लस में लिखेंगे और दूसरी बार क्या करें माइनस में लिख लेंगे, p² - 9, ठीक है। ये अब किस में आपका हो गया, यानी a + b × a - b के टर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है,
जैसे है वो इसको नोट कर देना है, कुछ नहीं करना है। पी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, इसको लिख लिया बच्चों। अब इसको क्या करें हम लोग, इसको क्या करेंगे, सूत्र पे हम लोग रखेंगे इसको, ठीक है। तब इसको तोड़ेंगे बच्चों, ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे इस तरह आएंगे आपका पी स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए एक बार, पी स्क्वायर प्लस 9 को इसको लिख लिया बच्चों। अब इसको क्या करना है, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये आपका हो जाएगा पी प्लस 3 इंटू पी माइनस 3, ये इस कंडीशन में आ गया बच्चों, और ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों को 2 नंबर पे अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये बच्चों आपका 3 नंबर ध्यान दीजिए। 3 नंबर देखिए आपका सॉल्व करते हैं, इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर आप पूरे पे आपका होल स्क्वायर माइनस देंगे बच्चों। फिर आपका देखिए इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिख लेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे देखिए, यानी ये आपका हो जाएंगे वाई प्लस जेड का होल, वाई प्लस जेड होल स्क्वायर आप पूरे पे क्या करें हम लोग फिर होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गए, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, यानी आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया बच्चों। अब इसको लिखेंगे आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसको ब्रैकेट से बंद करके क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको जैसे है उसको लिख देंगे, ठीक है। ये आपका जो है ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे पे ब्रैकेट है, ठीक है बच्चों। आप देखिए ये जो है बच्चों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, ये इसको ए मानेंगे और ये पूरे को क्या करेंगे बी मानेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में आ गए, ठीक है। तो ये आपका जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म में है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक बार आपका हो जाएंगे एक्स माइनस वाई, और ये आपका आंसर निकल के आ गए बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि 3 नंबर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो ध्यान दीजिए 4 नंबर को, 4 नंबर देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब पूरे पे आपका होल स्क्वायर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। फिर आपका सेम हो जाएंगे इधर, यानी ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, अब पूरे पे आपका फिर होल स्क्वायर हो जाएंगे बच्चों। तो लिखेंगे बच्चों इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड, ठीक है। इसको ब्रैकेट से बंद करके स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और फिर बड़े ब्रैकेट इसको बंद कर देंगे बच्चों, ठीक है। प्लस वाला हो गया, फिर माइनस में लिखेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड, ठीक है। इसको ब्रैकेट से बंद करके और स्क्वायर कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको क्या करना है, जैसे उसको लिख देना है, ठीक है। यानी ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड माइनस जेड, ठीक है बच्चों। इसको मैं लिख लिए। अब इस देखिए ये आपका जो आया बच्चों, यानी क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म है, ये पूरे क्या मानेंगे बी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे ए मानेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गए, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो टर्म में आया बच्चों, यानी ये आपका आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में क्या करना है, इसको लिखना है। देखिए ये जो है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है, लिखना कैसे है इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में, ठीक। तो लिखेंगे इसको एक्स प्लस एक्स माइनस जेड हो गया बच्चों, और दूसरे वाला ये लिखाएंगे आपका एक्स माइनस माइनस जेड, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें जो है बच्चों आपका, इसमें देखिए ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों आपका क्या होगा, कट जाएंगे बच्चों, ठीक है। ये आपका क्या होंगे,
कट जाएंगे। तो आपका आंसर जो बच गया बच्चों, ये आपका बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, इधर आपका जो बच जाएंगे बच्चों, ये आपका जो रह गया, क्या रह गया, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस आपका जेड हो जाएगा बच्चों। अरे आपका आंसर निकल के आ गया बच्चों। उम्मीद करता हूँ 4 नंबर आपको इस समय में आगे होंगे। तो 5 नंबर ध्यान दिए बच्चों। तो 5 नंबर आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको एक बार तोड़ के लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे कि आपका देखिए, ये हो जाएंगे आपका ए स्क्वायर पूरे पे होल स्क्वायर माइनस इसको 2a² माइनस b² प्लस आपका इसको जब तोड़ेंगे बच्चों, तो ये आपका हो जाएंगे ये b² अब पूरे पे आपका होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये जो है बच्चों देखिए, ये आपका हो गया a² माइनस 2ab, ठीक है, प्लस b²। ठीक है, यानी ये माइनस b पर होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है बच्चों, a² माइनस 2ab प्लस b², उसी सूत्र पे क्या किया, इसको पुट किया, नहीं क्या क्या रख दिया बच्चों। ठीक है, यानी इसको क्या कर रहे हैं, सूत्र को ले लेना है। तो देखिए, ये आपका a हो गया और ये आपका क्या हो गया, b हो गया बच्चों। ठीक है, ये a हो गया, ये आपका क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, ये आपका a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये सूत्र जो है बच्चों, ये आपका इसका सूत्र है a माइनस b पर होल स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, ये किसका सूत्र है, a माइनस b पर होल स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, a देखना है और b देखना है। तो a जो हुआ बच्चों, ये आपका क्या हो गया, a² हो गया। ठीक है बच्चों, और b जो हुआ, ये आपका क्या हो गया, b² हो गया। और सूत्र से क्या होता है, पूरे पे होल स्क्वायर, a माइनस b पर होल स्क्वायर, यानी इसका लिख देंगे बच्चों a प्लस b इंटू a माइनस b। और ये आपका आंसर निकल के आ गया बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 4 नंबर जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ध्यान दिए, 5 नंबर, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो इसको क्या करें, गुणनखंड करना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 1 नंबर आपका है p² प्लस 6p प्लस 8। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है बच्चों, कि इसको जो है, ये 8 जो है, ठीक है, 8 को क्या करना है, p से मल्टीपल करना है, तो 8p हो जाएंगे आपका। ठीक है, और इसको क्या करना है, गुणनखंड निकाल लेना है। यानी ये आपका जो है 8 है, इसको क्या करें, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालेंगे बच्चों, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8 हो गया। फिर आपका देखिए 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, गुणनखंड निकाल लिए। अब क्या करना है इसको, यानी ये बीच वाला जो है, ठीक है, इसको ऐसे फैक्टर्स में हमको सेट करना है कि जोड़ने घटाने पे 6p आना चाहिए और गुना करने आपका 8 आना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको मतलब ऐसे करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक भाग में इसको लेंगे। ठीक है, पहले इसको लिख लेंगे p² प्लस, ये देखिए 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, 4 ले लिए। ठीक है, और p लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको 2 को ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस 2 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, p इसमें दे देंगे, प्लस आपका हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करते हैं, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया, 8। अब उसको जोड़ने घटाने पे ये पूछ जाएगा, देखिए जोड़ेंगे इसको, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया बच्चों। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब इसमें ये करना है, इसको 2 भागों में बांट देना है। ठीक है, यानी ये p² प्लस 4p, ठीक है, एक भाग में हो गया, और 2p प्लस 8 एक भाग में हो गया। देखिए कि दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है बच्चों, दोनों में देखिए p मिल रहा है। क्या कि p को बाहर निकाल लीजिए, तो p को जब बाहर निकालेंगे, देखिए 2p में से 1p भी निकला, यानी बचा क्या, 1p बच गया आपका। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस देंगे, यहाँ p से कॉमन निकाल ही लिए, बचा कितना, 4, ये 4 आपका आ गया। फिर देखिए इसमें क्या, अगर कॉमन निकालना है, तो इसमें देखिए बच्चों 2 आपको दोनों में कॉमन मिल जाएगा, 2 क्या करना है, बाहर निकालना है। देखिए यहाँ से 2 निकालने, बचा क्या, p बच गया। ठीक है, अब देखिए कॉमन निकालने मतलब क्या, उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये जब डिवाइड करेंगे, 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब दोनों देखिए इक्वल है, यानी क्या करेंगे हम, अंदर वाला एक लिख लेंगे, यानी p प्लस 4 लिख लेंगे हम। ठीक है बच्चों, एक बाहर और लिख लेंगे, यानी p प्लस 2। ठीक है, यहाँ आपका प्लस 2 होगा, सॉरी, यानी ये आपका हो गया p प्लस 2, और ये आपका आंसर निकल के आ गए बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि 5 का 1 जो है अच्छी तरह समझ में आपको आ गए होंगे। ठीक है, फिर देखिए 2 नंबर ध्यान दीजिए, दोनों में कुछ नहीं करेंगे बच्चों, ये q² को q² लिख लिए। ठीक है, आप देखिए हमको क्या करना है, ये जो है, ठीक है, यानी इसको ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पे 10 आना चाहिए और गुना करने पे 21 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप देखिए इसको जो हम लिखेंगे, इस तरह लिख लेंगे, माइनस
माइनस 7Q, ठीक है, माइनस 7Q प्लस, सॉरी 7Q माइनस 3Q प्लस आपका 21। अब देखिए जो गुना करेंगे बच्चों, 7 या 21 हो गया, ठीक है, और ये आपका 7 3 10 हो गया बच्चों। यानी जोड़ने घटाने पे देखिए 10Q आ रहे हैं, ठीक है, और गुना करने में 21 आपका आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें, दो भागों में बांटेंगे बच्चों। ये देखिए दो भागों में इसको बांट दिए, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बच्चों, तो आपका Q मिल रहा है, Q को बाहर निकाल लिए, अंदर जो बच गया बच्चों, ये Q माइनस आपका 7 बच गया बच्चों। ये दोनों आपको कॉमन क्या मिलेगा, जिसमें आपका -3 कॉमन मिल जाएगा बच्चों, फिर अंदर बच जाएगा आपका Q, ठीक है, ये माइनस कॉमन लें, इसलिए प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, और 3 7 21, ठीक है, ये आपका 7 आ गया बच्चों। अब इसमें क्या करना है, अंदर वाले को लिख लेना है, Q -7 लिख लिया अंदर वाला, ठीक है, बाहर में क्या बच गया Q -3, और ये आपका आंसर निकाल के आ गए बच्चों, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका जो है 3 नंबर, इसको भी सेम लिखेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना है, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। अब देखिए जोड़ने घटाने में इसको लाना है और गुना करने पे इसको लाना है, ठीक है। 3 नंबर देखिए, तो हम क्या करें, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, और 16 का ऐसे फैक्टर कर रहेंगे, जोड़ने घटाने मेरा 6 आना चाहिए, और गुना करने पे कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए बच्चों। तो इसमें क्या करना है आपको, हमको ले लेना है 8P, तो कितना करना है, 8P कर लेना है, 8 कर लिए बच्चों, और इसमें आपका जो है 2P भी कर लेना है, ठीक है, मैंने 16। अब देखिए इसको आप समझाते हैं आपको, देखिए 8 दूनी 16 -16 हो गया बच्चों, और जब 8 में 2 घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा, 6 बच जाएंगे। यानी जोड़ने घटाने पे ये आपका आ रहा है, और गुना करने पे आपका ये आ रहा है बच्चों। अब इसे 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है, तो 2 भागों में बांट दिए इसको, और ये आपका जो है दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, दोनों में P मिल रहा है, P को बाहर निकाल लिए, बच गया आपका क्या है, P +8 बच गया बच्चों, ठीक है। इसमें देखेंगे बच्चों, इसमें देखिए -2 को कॉमन निकाल लिए, ठीक है, यहाँ आपका बच गया P, माइनस कॉमन आ गया, यानी ये प्लस 2 चौके 8 हो गए बच्चों। देखिए अंदर आपका सेम है, क्या करेंगे, P +8 को लिख लेंगे अंदर वाला, और बाहर बच गया बच्चों P -2, और ये आपका आंसर निकल के आ गए बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको 5 नंबर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छे लगे जोरदार शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसे लगे बच्चों, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।